हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स नीट। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको नीट के लिए फिजिक्स की किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज मैं कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं बताने वाली, बल्कि मैं ओवरऑल बताने वाली हूँ कि नीट में जो 2 महीने आपको बचे तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, इस समय पे आप जितने भी लोगों से पूछेंगे वो आपसे यही कहेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में आपकी प्रिपरेशन तो ऑलरेडी सब कुछ हो चुकी होनी चाहिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने होने चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी जनवरी में स्टार्ट किया होगा या अभी बिल्कुल फरवरी में ही अभी स्टार्ट किया होगा, या मान लीजिए वो आज ही से सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, सोच रहे हैं कि चलिए अभी 2 महीने तो हैं, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके इसे कर सकती हूँ। तो अगर आप उनमें से एक है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताने वाली हूँ जो कि नीट में हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। तो वो सारे चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ, बोर्ड पे लिख के अच्छे से समझा सकूँ, और आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी पे उसे लिख भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर लिया है, यानी कि अब आपको कुछ तैयार नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ऐसे में आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। आप ओसवाल की नीट की यूजी की बुक ले लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के मिलेंगे, यानी एक ही बुक में आपको पूरा हो जाएगा। आपको अदर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और इसमें आपको 25 to 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों के अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो एक तो आपका एग्जाम देने से पहले बहुत ज़्यादा लेवल बूस्टअप हो जाएगा ऑलरेडी, कि आपको लगेगा कि मैंने एग्जाम से पहले ही एग्जाम दे दिया है, और एक नहीं कई बार ही दे दिया, क्योंकि बुक आपके पास है तो आप रोज ही लगा सकते हैं। तो आपका बहुत अच्छा सा लेवल बूस्टअप हो जाएगा, और एग्जाम में जो डर आपको लगता है, जो फियर आपको महसूस होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बुक मैं आपको साइड में भी दिखा रही हूँ, और मैं इसका बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सीधे आपको उस लिंक को क्लिक करके अमेजोन से ऑर्डर कर लेना है। 2-4 दिन में बुक्स घर पे आ जाएगी। आपको 2 घंटे सुबह के टाइम एंड 2 घंटे शाम के टाइम कोशिश करनी है कि क्वेश्चन सॉल्विंग करने हैं। अदरवाइज आप टाइम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप अर्ली बर्ड है या आप नाइट आउल हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने नेचुरल सजेस्ट किया कि आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं, हम उसकी बात अब कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट बता दूंगी चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के। और ये आपको कोशिश करनी है कि ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए, इसके लिए टाइम तो कम बचा है, बट इसके लिए चाहे आपको 5 घंटे पढ़ना पड़े, 6 घंटे पढ़ना पड़े, या आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार देख सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है। और आपको इन चैप्टर्स को ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। अगर आप देखेंगे कि इन चैप्टर्स को करने के बाद, जब अगर आप साथ के साथ ये बुक भी ले लेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको उस सवाल की, तो देखेंगे कि इन्हीं चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये आप खुद महसूस करेंगे, और जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है वो जब इस बुक को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उन्हें तो समझ में आएगा कि हाँ, ये बुक अच्छी है और इससे हमारा जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो देखिए, ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हें आपको किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए, बायोलॉजी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हें ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करें। इसके अलावा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से आप देख सकते हैं 15 से 17 क्वेश्चन, यानी कितना ज़्यादा वेटेज है इन चैप्टर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आपको इन्हीं चैप्टर से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चैप्टर। इसलिए इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, तो वो इन चैप्टर्स को तैयार करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। टिश्यूज बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी सेकंड से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये चैप्टर्स का वेटेज कितना ज़्यादा है, और अगर इन चैप्टर्स को आप छोड़ देंगे तो आपके लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ आप थोड़े से, अब देखिए, बायोलॉजी में कुछ और चैप्टर्स की हम बात करें तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एंड इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बायोलॉजी पूरा का पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो इन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनका वेटेज भी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक, एटम्स एंड न्यूक्लियस से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देख सकते हैं कि 8, 4 यानी 12 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन रहे हैं। तो ये चैप्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए।
इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट और ईएमआई और ईएम वेव से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मैंने आपको बुक बताई है ओसवाल की, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, यानी इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आप ज़्यादा देख पाएंगे। जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद भी खुद पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में आपको बहुत सारे एक्सपर्ट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं। जो न्यू पैटर्न आया है एनटीए का, न्यू सिलेबस का जो पैटर्न है, उस आधार पर पूरी बुक को डिजाइन किया गया है। तो जो अभी 2024 2025 6 में देने वाले स्टूडेंट्स हैं नीट का एग्जाम, उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलेगी, चैप्टर वाइज 10 साल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी तक आपने बहुत बुक्स ली होंगी, बहुत आपने तरह जगह जगह से तैयारी की होंगी, नोट्स परचेज किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, बट लास्ट टाइम पर अगर ये बुक आप ले लेंगे तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो देखिए, हमने बायो की बात कर ली, फिजिक्स की बात कर ली, अब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कोऑर्डिनेशन पीएनएफ ब्लॉक से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये चारों के चारों चैप्टर्स। इसके बाद मोल एटॉमिक कैनेटिक्स में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जीओसी, इनसे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वेटेज है। ये वेटेज के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बताया बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। तो अगर अभी तक आपने कोई प्रिपेयर नहीं किया तो इन चैप्टर्स को आपको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है और इस बुक को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएगा क्रैक करने का। अदरवाइज अगर आप पूरी तैयारी कर चुके हैं तब भी ये बुक आप ज़रूर खरीद सकते हैं। आई होप कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, देखिए, ये तो 2024 यानी 2024 के लिए मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन 2025 को अगर आप टारगेट करें या 2026 को टारगेट करें, मेरे कहने का मतलब है अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, या फिर आप ड्रॉपर हैं, नेक्स्ट ईयर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम बहुत जल्द 2025 के लिए पूरी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द। जैसे ही हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे, उसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि जो आप परेशान होते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे तैयार करना है, समझ में नहीं आ रहा है, मोलैलिटी कैसे तैयार करनी है, समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चंस कैसे तैयार करनी है, डाइवेशंस कैसे तैयार करनी है, बायोलॉजी में नेम्स कैसे याद रखने हैं, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करना है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं नीट वालों को। सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि मेन हमारा फोकस होगा समझाने पे। देखिए, अगर कोई भी टॉपिक आप देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो वो इजी भी लगता है और बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। आई होप कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे। तो हम उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 25 के लिए, 26 के लिए, आगे जितने भी साल के लिए आप चाहें आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, हिंदी मीडियम का है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में ही हमारा फोकस होगा तैयारी कराने के लिए। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, हम मेरी बताई हुई आपको नॉलेज अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।